नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो ना सिर्फ मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षकों बल्कि पूरे ओबीसी समाज को प्रभावित कर रहा है, अन्य वर्गों को प्रभावित कर रहा है। ये कहानी है न्याय और अन्याय के बीच की, सरकारी अनदेखी की और उस सवाल की जो आज हर शिक्षक और कैंडिडेट्स के दिल में है, मन में है। क्या उनके सपने यूं ही कुचले जाएंगे? आगे बढ़े उससे पहले हर बार की तरह मैं इस बार भी कुछ चीजें यहाँ स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि हमारा काम इस चैनल पर किसी वर्ग को सपोर्ट या किसी का विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ हम सिर्फ उन कंटेंट के बारे में बात करें जो हो रहा है, हैपनिंग है या होने वाला है। सवाल यह है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है, उसे बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता, कार्रवाई के लिए हमेशा यूथ को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है। खैर, ये सब अब इस मामले में कोर्ट ही तय करेगा आगे क्या होगा। आगे बढ़े उससे पहले अब तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल बेबाक बात सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें, क्योंकि बेबाक बात हमेशा आपके संघर्ष की आवाज को उठाता है और आपसे जुड़े हुए ही कंटेंट यहां लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के मुद्दे पर बात करना। दोस्तों, सब कुछ 2018 में शुरू हुआ जब उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। हजारों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, परीक्षा पास की और आखिरकार काउंसलिंग के लिए चुने गए। जनवरी 2020 से अगस्त 2022 तक प्रथम काउंसलिंग का सफर चला। हजारों कैंडिडेट्स की नियुक्तियां हुई, लेकिन इन सबके बीच एक नए विवाद ने जन्म लिया। विवाद था ओबीसी आरक्षण। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 26 नवंबर 2021 को आदेश दिया कि ओबीसी को 14% से ज्यादा आरक्षण ना दिया जाए। इस आदेश के पीछे वजह थी संविधान में तय आरक्षण की सीमा 50%। और ये जो स्टे था ये कभी वैकेट ही नहीं हुआ, ना एमपी हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट से, बस फाइलें घूमती रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, इसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। हाई कोर्ट ने कहा ओबीसी को 14% से ज्यादा आरक्षण अभी नहीं देना जब तक इस पर फाइनल फैसला नहीं हुआ। लेकिन सरकारी विभाग ने इसे ऐसा लिया जैसे बच्चों को अपन हिदायत देते ना, ज्यादा धान मत दो। नतीजा, पहली काउंसलिंग में ही कई विषयों में 27% आरक्षण दे दिया गया, तब जब हाई कोर्ट का स्टे था। और तो और 29 सितंबर 2022 को जो दूसरी काउंसलिंग हुई वर्ग 1 शिक्षक भर्ती में, जहां कोर्ट के आदेश को फिर दरकिनार कर पूरे विषय में ओबीसी को 27% आरक्षण मानते हुए नियुक्ति दे दी गई। कुल मिलाकर कोर्ट एक तरफ आदेश दे रहा था और सरकारी विभाग दूसरी तरफ अपने हिसाब से नियम बना के चल रहा था। मनमर्जी का काम एक प्रकार से यहाँ पे हो रहा था। अब सोचिए इन गड़बड़ियों का नतीजा क्या निकला। इन हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई जो 2-3 साल से सरकारी स्कूलों में पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहे। वो जिम्मेदार कौन? वही विभाग जिसने एमपी हाई कोर्ट के आदेश को हल्के में लिया, बिना स्टे हटे 27% पर आरक्षण दे दिया। आज की स्थिति यह है कि इन शिक्षकों पर तलवार लटक रही। हाई कोर्ट में अब अवमानना याचिका लगने की तैयारी। सवाल यह है कि क्या यह याचिका सिर्फ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगी या फिर इन शिक्षकों के कैरियर पर भी संकट में डालेगी? असर कितना होगा? इन शिक्षकों ने भी तो बच्चों के भविष्य को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनका अपना भविष्य तो क्या अब अधर में है? जिम्मेदार कौन है? सरकार, जिसने कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, रोक के बावजूद भी 27% आरक्षण देकर नियुक्ति दी। विभाग, जिसने अपनी जिम्मेदारी को ऐसे निभाया जैसे रूल बुक सिर्फ 100 पीस हो, यानी सिस्टम ऐसा कि गलती करना जैसे रोज का नियम हो। भाई, आदेश सुनने के लिए होते हैं, अनसुना करने के लिए नहीं। वो भी तब जब एमपी हाई कोर्ट जैसी शीर्ष संस्था से कोई ऑर्डर निकल रहा है। पेच फंस चुका है। अमूमन ये माना जाता है कि अधिकारियों पर कोई खास एक्शन नहीं होता इस प्रकार से, ज्यादा से ज्यादा अटैच कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जिनके कारनामों के कारण अब बेकसूर ओबीसी वर्ग से संबंधित नवनियुक्त शिक्षक परेशान होने वाले, उनकी परेशानी क्या? उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? किसकी जवाबदारी होगी? नियुक्ति रद्द हुई तो क्या दोषी अधिकारियों को भी सेवा से बर्खास्त किया जाएगा? क्योंकि ये सारा रायता तो उन्होंने ही फैलाया होगा। इस विवाद ने न सिर्फ ओबीसी युवाओं के अधिकारों पर सवाल उठाए, बल्कि ये भी दिखाया है कि हमारी सरकारी व्यवस्था में कितनी गड़बड़ियां हैं।
कोर्ट के स्टे के बावजूद इतने बड़े मसले पर इस तरीके का रवैया बहुत बड़ा सवाल उठाता है। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ शिक्षक या ओबीसी वर्ग की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो न्याय चाहता है। कमेंट कर हमें बताएं इन सबके पीछे असल गुनहगार कौन है और आखिर कार्रवाई हुई तो किस पर होना चाहिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और मुद्दे के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जल्द एक नए वीडियो नए मुद्दे के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।